एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको बहुत अच्छा मार्जिन देगा, प्रॉफिट देगा और 12 महीने ये बिजनेस चलेगा। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी अनलिमिटेड डिमांड है। अब ये प्रोडक्ट है क्या, कहां काम आता है, ये सारी डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। ये है ओसीसी वेस्ट पेपर। हम इस पूरे वीडियो में ओसीसी वेस्ट पेपर के बारे में खुलकर बात करेंगे। ये एग्जैक्टली प्रोडक्ट है क्या, यूज कहां होता है, इसकी मार्केट कौन सी है, कहां से इंपोर्ट करा सकते हो, कितना प्रॉफिट इसमें मिलेगा। अब जैसा कि नाम है ओसीसी वेस्ट पेपर, तो सबसे पहले बताता हूं इसकी फुल फॉर्म क्या है। ओसीसी वेस्ट पेपर, ओल्ड कोरुगेटेड कंटेनर वेस्ट पेपर। ये एक तरीके से कोरुगेटेड कार्डबोर्ड के पेपर्स होते हैं जो रिसाइकल के लिए ज्यादा यूज किए जाते हैं। एडवांटेज क्या है, ये एक तरीके से हाई ग्रेड वेस्ट पेपर होता है और इसकी स्पेशलिटी क्या होती है, ये बहुत ड्यूरेबल होता है, अच्छे खासी थिकनेस होती है और सबसे बड़ी बात इसमें फाइबर भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री जितनी भी है वो आपके पहले कस्टमर है। दोस्तों, सबसे पहले जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि मैं अपना प्रोडक्ट कोई इंपोर्ट करा रहा हूं तो मेरा बायर कौन सा है, मुझे कौन से बायर को टारगेट करना चाहिए। एक इंफॉर्मेशन और शेयर आपके साथ करना चाहता हूं। हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की ऑफलाइन और ऑनलाइन चलती है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हर महीने होती रहती है। ऑनलाइन लेना चाहे तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। उस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में भी हम पूरा आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन सिखाएंगे। अगर आप इंपोर्ट में भी जाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट में भी जाना चाहते हैं, साथ के साथ कम इन्वेस्टमेंट में, कम इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ 25 से 50 हजार रुपए में आप ये ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे शुरू कर सकते हैं, ये सारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है। प्लस अब आपके माइंड में आएगा क्या प्रोडक्ट ही सिखाएंगे? नहीं नहीं नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को स्क्रैच से कैसे स्टार्ट करना है, ए से लेकर जेड तक पूरा प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, बायर सप्लायर कैसे मिलेंगे, जो आप सबका कॉमन क्वेश्चन है, वो हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएगी। मैं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, स्वागत करता हूं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के नंबर 1 चैनल पे। अब बात करेंगे ओसीसी वेस्ट पेपर। जैसा कि मैंने आपको बताया, अब आपके माइंड में आएगा यार ये ओसीसी वेस्ट पेपर हमने देखा है, ये कोरुगेटेड बॉक्सेस में देखा है। अब एक बात बताइए, जब आप कोरुगेटेड बॉक्सेस यूज करते हैं या कोई बिजनेस है पैकेजिंग के लिए कोरुगेटेड बॉक्सेस यूज करता है, हम जब अपने स्टूडेंट को पोर्ट विजिट पे लेके जाते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे लेके जाते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे भी वेयर हाउस में कोरुगेटेड बॉक्सेस में प्रोडक्ट रहता है। सबसे बड़ा एडवांटेज है इसकी मार्केट अनलिमिटेड है। अब ये बॉक्स चला गया, जो आपका बायर है उसने अपना प्रोडक्ट यूज कर लिया, वो कोरुगेटेड बॉक्सेस का करेगा क्या? फेंक देगा ना, उसके लिए तो यूजलेस है। लेकिन उसके लिए यूजलेस है, लेकिन हमारे लिए बहुत यूजफुल है। अब स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कैसे यूजफुल। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये ओसीसी वेस्ट पेपर कहां कहां और कौन सी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया, प्राइमरी यूज जो इसका है वो रिसाइकलिंग के लिए यूज किया जाता है। जो नए कोरुगेटेड बॉक्सेस बनाए जाते हैं ना, उसके लिए ज्यादा यूज किया जाता है। क्यों? देखो, अगर मैं पेपर बनाऊंगा या पेपर लूंगा या कोई बोर्ड बना के लूंगा तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कॉस्ट ज्यादा आती है। ये तो ऑलरेडी स्क्रैप है, तो इसको रिसाइकल जब हम करते हैं तो इंडस्ट्री की कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। तो इसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, वर्ल्ड वाइड जहां पे भी इंडस्ट्री लगी है, पेपर इंडस्ट्री लगी है, कोरुगेटेड बॉक्सेस की इंडस्ट्री लगी है, वहां पे इसकी डिमांड आपको अनलिमिटेड मिलेगी। यानी जितना माल दे सकते हो दे दो भाई। इसमें सबसे बड़ा इस ट्रेड में एडवांटेज क्या है, जितना माल दे सकते हो दे दो, क्योंकि भैया आपके माल से ही तो मेरी फैक्ट्री चलेगी। तो एक तरीके से बायर खड़ा है, 2 कंपनी भी पकड़ लोगे ना, 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी पकड़ लोगे, तो पूरा साल उसी को माल देते रहोगे, वो बंद नहीं करेगा माल नहीं। तो इसका मतलब क्या है, बायर तो अनलिमिटेड है। अब रिसाइकलिंग में यूज होता है, प्राइमरी यूज ही सबसे पहले इसका रिसाइकलिंग में है। नेक्स्ट इंडस्ट्री जो है पेपर प्रोडक्ट्स में इसका यूज करती है। लाइनर बोर्ड और मीडियम बनाने के लिए ये ओसीसी वेस्ट पेपर यूज होता है। जितने भी कोरुगेटेड बॉक्सेस हैं उसके सरफेसेस में यूज किया जाता है। अगर हम कार्टून्स और पैकेजिंग की बात करें
किसी भी तरीके के कार्टून और पैकेजिंग, जैसे जिस फूड के लिए हम बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हम बात कर सकते हैं, या फिर कंज्यूमर गुड्स के लिए, किसी भी तरीके के भाई जो कार्टून होते हैं, आप खुद बताइए, आज आप पिज्जा भी मंगवाते हैं तो कैसे आता है? आपने देखा होगा कंपनी पिज्जा डिलीवर करती है, बॉक्स में करती है। जोमेटो से आप खाना मंगवाते हैं, बॉक्स में आ जाता है। तो इस तरीके से फूड इंडस्ट्री में तो है। अगर आप मार्केट में जाके बिस्किट्स लेंगे या कोई नमकीन लेंगे तो उसकी भी कॉरुगेटेड बॉक्सेस में पैकिंग होती है। तो एक तरीके से चाहे फूड इंडस्ट्री हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हो, और स्पेशली कंज्यूमर गुड्स जहां जहां यूज हो रहा है उसमें तो इसका यूज होगा ही होगा। इसके बाद आगे बात करते हैं पल्प और पेपर इंडस्ट्री के बारे में। पल्प और पेपर इंडस्ट्री में भी ये रॉ मटेरियल के लिए यूज करते हैं। जितना भी पेपर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे पेपर बैग्स हो गए, क्राफ्ट पेपर हो गया, न्यूज प्रिंट हो गए, उसके लिए ये यूज किया जाता है। इवन आपने टिश्यू पेपर यूज किए होंगे, रेस्टोरेंट में जाते हैं टिश्यू पेपर होता है, एयरपोर्ट जाओगे टिश्यू पेपर होता है, खाना खाओगे टिश्यू पेपर होगा, गाड़ी में चाहिए टिश्यू पेपर चाहिए। तो फिर इसके प्रोडक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? एक आपको एक बहुत बड़ा मार्केट मिल जाता है। अगर हम बात करें इको फ्रेंडली पैकेजिंग की, इको फ्रेंडली पैकेजिंग में भी इस प्रोडक्ट का यूज किया जाता है क्योंकि इन्वायरमेंट के लिए ये हेल्पफुल रहता है। अगर हम बात करें एनर्जी सेविंग की, तो जितनी एनर्जी, जैसे एक सपोज करो मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैं नए पेपर लेके आऊंगा और उसके बाद मशीन में डालूंगा, फिर उसके बाद प्रोडक्ट तैयार होगा। लेकिन अगर मैं रिसाइकल पेपर लेके बना बनाया आता हूँ और उसको थोड़ा सा रिसाइकल करना होता है तो एनर्जी भी तो कम लगेगी। एनर्जी कम लगने का मतलब ये है कि कॉस्ट भी तो कम लगेगी। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की। अगर बात करूं तो जितने भी मोल्डेड फाइबर के प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में आप ट्रेस देखते हैं, एग कार्टन्स देखते हैं, इसके लिए भी तो यही यूज किया जाता है। और जितने भी फ्रेजाइल आइटम्स हैं उसकी पैकेजिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब देखिए एक एक करके कितनी इंडस्ट्री बढ़ती चली जा रही है, यूज बढ़ता चला जा रहा है, तो इमेजिन करिए कितनी डिमांड आएगी आपके पास। आगे चलते हैं, इसमें एग्रीकल्चर यूज भी इसका अच्छा खासा है। गार्डनिंग और एग्रीकल्चर में भी इसका यूज किया जाता है। ये सॉइल के स्ट्रक्चर को इंप्रूव करता है और मॉइस्चर को रिटेन करता है। तो यानी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी आपकी। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो थी मार्केट की बात। अब हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स क्या है। देखो सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन होती है। दूसरा बेनिफिट क्या है? रिसोर्सेज जो आपके हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करता है। भाई बार बार सपोज करो पेपर है, पेड़ काट के मैं पेपर बनाऊंगा, तो अगर रिसाइकल ही करता जाऊंगा तो इन्वायरमेंट भी तो बचेगा ना। तो सबसे बड़ी बात ये रिसोर्सेज भी तो हमारे पास बचेंगे ना, नेचुरल रिसोर्सेज को हम कम यूज करेंगे ना। फिर इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं एनर्जी एफिशिएंसी की, अगर मैं एनर्जी एफिशिएंसी की बात करूं तो रिसाइकल पेपर जो है ये लेस एनर्जी यूज करता है एक नए पेपर से। अगर मैं कोई प्रोडक्ट डेवलप करता हूं या कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता हूं, तो एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भी इसका भरपूर फायदा मिलता है। यानी अगर मैं ट्रेडर हूं तो मुझे भी फायदा, मैन्युफैक्चरर हूं तो उसको भी फायदा मिलेगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू की बात करूं तो इसकी वजह से मार्केट में जॉब्स भी अच्छी खासी क्रिएट होती हैं। क्यों भाई? मार्केट से जितना भी गंद है, वेस्ट है, वो निकल जाता है, कंट्री को भी फायदा है ना। भाई आपके सपोज करो आपने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से डील की जो कॉरुगेटेड बॉक्सेस बना रही है, उसका वेस्ट निकला, आपने सारा का सारा वेस्ट ले लिया, तो एक तरीके से इनडायरेक्टली सफाई भी होती जाती है। अब मैं आपको उन देशों के बारे में बताना चाह रहा हूं जहां पे ओसीसी पेपर ये सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया जाता है। सबसे पहले नाम लिख लो चाइना का। भाई एक बात बताओ, आज की डेट में चाइना एक तरीके से वर्ल्ड लीडर है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में। तो सीधी सी बात है, जो भी अपने प्रोडक्ट यूज कर रहा है उसकी पैकेजिंग के लिए उसको ये पेपर चाहिए ताकि वो अपने प्रोडक्ट को पैकेजिंग कर सके और सस्ते से सस्ते में। इसीलिए वो प्रोडक्ट बना के दे देते हैं क्योंकि वहां पे रिसाइकलिंग यूनिट्स बहुत अच्छी खासी लगी हुई है। तो एडवांटेज उनको क्या मिलता है? वो उन लोगों को सस्ती पैकेजिंग पड़ती है, इसीलिए वो आपको सस्ता प्रोडक्ट दे देते हैं। आज की डेट में इंडिया भी टॉप इंपोर्टर है इस प्रोडक्ट का। तो इंडिया में भी अकेले आपको
अच्छी खासी मार्केट मिलेगी। वियतनाम की बात करूं, वियतनाम भी एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है इस ओसीसी वेस्ट पेपर का। इसके बाद अगर हम इंडोनेशिया की बात करें, इंडोनेशिया भी अच्छा खासा इंपोर्टर है। साउथ कोरिया भी एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है। थाईलैंड इंपोर्टर है। मैक्सिको भी अच्छा खासा इंपोर्टर है। ताइवान भी इसको अच्छा इंपोर्ट करा रहा है। टर्की भी इंपोर्ट करा रहा है और जर्मनी भी इसको इंपोर्ट करा रहा है। अगर हम बात करें इसके प्राइस की, अब एक चीज देखिए, प्राइस इसके रोज के फ्लक्चुएट होते रहते हैं। इट डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। 19 रुपए से 40 रुपए केजी इसका प्राइस वेरी करता है। अब ये आपके ऊपर, आप किसी कंट्री से डील कर रहे हैं, आपको कितना सस्ता मिल सकता है और कितना महंगा मिल सकता है, इसमें आपको नेगोशिएट करना अपने सेलर से आना चाहिए और नेगोशिएट जरूर करिए, क्योंकि आप वॉल्यूम में माल ले रहे हैं। इसके बाद मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं। प्रॉफिट की बात करूं तो मिनिमम प्रॉफिट आपको 20 to 30% पर कंटेनर आपको मिलेगा। हाँ, अगर सपोज करो मार्केट वॉलेटाइल है तो ये प्रॉफिट 50 to 60% भी जा सकता है, लेकिन 20 से 30% आपको खर्चे काट के बचना चाहिए। अगर आप कहें कि एक कंटेनर की कॉस्ट कितनी आएगी, तो मान के चलिए 5 से 10 लाख के बीच में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, ये एफसीएल कार्गो आता है, पूरे कंटेनर का माल आता है। एलसीएल कार्गो इसमें कम रहता है। तो ये सारे स्टेप आपको पता होने चाहिए। लेकिन इसका फायदा क्या, देखो एक एग्जांपल देता हूं। अगर सपोज करो मैंने 10 लाख का प्रोडक्ट परचेज किया और 20% मार्जिन मुझे खर्चे काट के बच रहा है, तो लगभग 2 लाख रुपए बच रहे हैं। लेकिन 2 लाख में इसकी डिमांड इतनी है कि आप चाहे तो रोज एक कंटेनर मंगवा के भेज सकते हो, तो एक तरीके से ये अर्निंग भी देता है। बाकी इट डिपेंड करता है कि मार्केट में कंपटीशन कितना है। लोग अच्छा डिस्काउंट भी देते हैं। कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं, जो सेलर सोचता है भाई एक फैक्ट्री मिल गई, रोज मुझसे माल ले रही है, इसको और ज्यादा डिस्काउंट दो, अगर मैं 5% में भी काम कर रहा हूं तब भी मेरा फायदा है। तो ये आपका माइंडसेट है। मेरे अकॉर्डिंगली 10 से 20% आपको मिनिमम मार्जिन लेने चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है फ्लक्चुएट होता है। ऐसा ना हो कि फ्लक्चुएशन में ट्रैप हो जाए और सारा प्रॉफिट ही खत्म हो जाए। अगर हम बात करें इसकी इंपोर्ट ड्यूटी की, तो इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक एवरेज इंपोर्ट ड्यूटी 15 से 20% आपको मिनिमम लग सकती है। इंपोर्ट ड्यूटी देखिए, लॉजिस्टिक शिपिंग का खर्चा देखिए और उसके बाद इंपोर्ट कराइए। ऐसे मत सोचिए कि एक कंटेनर पे इतना मार्जिन मिलेगा ही मिलेगा, ये पॉसिबल नहीं होता। एक फिक्स मार्जिन किसी भी ट्रेड में हमेशा नहीं रहता। मार्केट में हर प्रोडक्ट वेरी करता है। वॉलेटाइल मार्केट है, प्रॉफिट कम भी होता है, कई बार ज्यादा भी होता है और एवरेज प्रॉफिट भी रहते हैं। ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि टॉप एक्सपोर्टिंग कंपनीज कौन कौन सी कंट्रीज से आपको ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स चले जाओ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहां से आपको सबसे ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी ये ओसीसी वेस्ट पेपर की। उसके बाद चले जाओ जर्मनी, जर्मनी भी आपको अच्छी खासी क्वांटिटी दे देगा। यूके चले जाओ, यूके भी एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। जापान चले जाओ, जापान भी एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। नीदरलैंड चले जाओ, नीदरलैंड से भी आप ये परचेज कर सकते हो। कनाडा से भी परचेज कर सकते हो, इटली से भी परचेज कर सकते हो, फ्रांस से भी परचेज कर सकते हो, स्पेन से भी परचेज कर सकते हो और ऑस्ट्रेलिया से भी परचेज कर सकते हो। अब सवाल ये उठता है, मेरी इन्वेस्टमेंट मैंने बता दिया 8 से 10 लाख तो अप्रॉक्स चाहिए। एक पूरा कंटेनर का माल इतना तो पड़ेगा, खर्चे वगैरह सब मिला के। प्रॉफिट आपको बता दिया, इंडस्ट्री आपको बता दी, कौन से देश में माल बिक सकता है और कौन से देश से परचेज कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको पता लग गई। अब शुरुआत आपको करनी है। और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बताएं। कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।